Assalamu alaikum. I am Aksa Mansoor. Today in this lecture, I am going to explain graphical explanation of Boyle's law. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि बॉयल्स लॉ क्या होता है और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी मैंने एक्सप्लेन में डिस्कस की थी। आज ग्राफ्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। अब एक टर्म है आइसोथर्म और ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ आइसोथर्म। तो जब भी हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें एक कर्व ऑब्टेन होती है। मैंने आपको बताया था कि बॉयल्स लॉ में इसकी शर्त होती है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और नंबर ऑफ़ मोल्स भी कांस्टेंट होने चाहिए। तो अब ज़ाहिरी बात है, हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ऐसे केस में ग्राफ में या किसी भी डायग्राम में हमें एक कर्व ऑब्टेन होती है, उस कर्व को हम कहते हैं आइसोथर्म। अब जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट हुआ है और हमें एक कर्व ऑब्टेन हो रही है। इस कर्व को हम कहते हैं आइसोथर्म। अब आपको समझ आ गई है कि आइसोथर्म क्या है। हम बॉयल्स लॉ को जब स्टडी कर रहे हैं तो इस बुक में 3 ग्राफ्स के थ्रू हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। तो बारी बारी हर ग्राफ को समझते हैं। अब सबसे पहले जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ऐसे केस में हम प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे लेते हैं। लेकिन याद रहे कि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है, यानी थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर सेम रहेगा। लेट्स सपोज यहाँ पर पहले केस में हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं जो कि कांस्टेंट रहने वाला है। तो हम ये जानते हैं कि जब भी गैस का प्रेशर चेंज होता है उसकी वजह से वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। तो जब हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो हमें एक कर्व ऑब्टेन होती है। इस कर्व को हमने आइसोथर्म का नाम दिया। लेकिन अगर ऐसा हो कि टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम बढ़ा दें और कांस्टेंट ही रखें, लेट्स सपोज हम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड करें, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की वजह से प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाते हैं और जो कर्व हमें ऑब्टेन होती है वो भी कुछ हद तक तब्दील हो जाती है। जैसे पिक्चर में शो हो रहा है आपको, जो कर्व थी वो दोनों एक्सिस से दूर हो गई है, प्रेशर से भी और वॉल्यूम से कर्व दूर हो गई है। इसकी रीज़न ये है कि जब टेम्परेचर हाई हुआ था गैस का, उस टेम्परेचर हाई होने की वजह से गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया था, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज़ हो गया था। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम टेम्परेचर फर्दर बढ़ाते रहेंगे तो ऐसा होगा कि ये दोनों एक्सिस से ये जो कर्व है मज़ीद दूर चला जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से हमने देखा है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ और प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से कर्व दोनों एक्सिस से थोड़ी आगे की तरफ चली गई है। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट हैपन टू द पोजीशंस ऑफ आइसोथर्म्स व्हेन दे आर प्लॉटेड एट हाई टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर गैस। पर्टिकुलर गैस का मतलब क्या है? जो आपको गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस मिली हुई होती है सिलेंडर में, यानी कि जो क्वांटिटी फिक्स्ड होती है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो यही है जो भी मैंने आपको समझाया है। ग्राफ 2 हम प्लॉट कर रहे हैं इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ अ गैस के बीच में। तो इस केस में हमने इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे लिया है और प्रेशर को वाई एक्सिस पे लिया है। पहले और इस ग्राफ में फ़र्क ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम हमने लिया था जो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन अब इस केस में हमने लिया ही प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ उल्टी है और एक चीज़ सीधी है
तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी इन्वर्स हैं। लेकिन अगर हम उल्टी चीज़ को भी सीधा कर दें तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएंगे ना। तो इस केस में भी हमने यही किया है कि हमने इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम लिया है, उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है और प्रेशर को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। इसकी वजह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई है जो हमें ये बताती है कि इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। और ये लाइन जो हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई है ये बताती है कि ये प्रेशर जो है इस केस में वो ज़ीरो के बहुत क्लोज। तो अभी जो मैंने आपको ये बताया कि प्रेशर चूँकि ज़ीरो के बहुत क्लोज है, यानी कि प्रेशर बहुत कम है, तो बिल्कुल इसी तरह इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी बहुत कम ही होगा, ज़ीरो के क्लोज ही होगा। लेकिन जो सिर्फ वॉल्यूम है, याद रहे मैं इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ वॉल्यूम की बात कर रही हूँ। तो इस केस में वॉल्यूम बहुत हाई होगा, प्रेशर और इन्वर्स ऑफ प्रेशर ज़ीरो के क्लोज होंगे, बहुत कम होंगे। अब अगर हम ऐसा करें कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें और उसको फिर कांस्टेंट रखें, यही सेम क्वांटिटी ऑफ अ गैस लें, तो इससे ये होगा कि इससे ये होगा कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाएंगे, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे पिछले ग्राफ में टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर और वॉल्यूम के जो हमें कर्व ऑब्टेन हुआ था उसमें चेंज आया था, तो बिल्कुल इसी तरह इसमें भी चेंज आएगा। और अब जो हमें जो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी वो प्रेशर एक्सिस के, यानी कि वाई एक्सिस के ज़्यादा क्लोज होगी। ये लाइन जो आपको T2 से ऑब्टेन हो रही है, ये सेकंड लाइन है जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से हमें मिली है। तो इससे देखिए हमें ये पता लगता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो कर्व थी वो मज़ीद जो है ऊपर चली गई है, यानी T2 ज़्यादा है और T1 कम है। T2 प्रेशर के ज़्यादा क्लोज है। अब थर्ड ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं प्रोडक्ट PV और प्रेशर ऑफ अ गैस के बीच में। इस केस में प्रोडक्ट PV को हमने वाई एक्सिस पे लिया है और प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लिया है। तो इस केस में हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है जो प्रेशर एक्सिस के, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। और ये स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट करती है कि K एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बॉयल्स लॉ ये भी कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इस ग्राफ से हमें पता लग रहा है कि PV एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर हम ऐसा करें कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें लेकिन कांस्टेंट रखें, तो इंक्रीज़ करने की वजह से हमें पता है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रोडक्ट PV की वैल्यू भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम जो इंक्रीज़ हो रहा है इसी सेम प्रेशर पर। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो प्रोडक्ट PV है वो कांस्टेंट ही रहता है इस न्यू टेम्परेचर पे, और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी कि एक्स एक्सिस के। इस तरह की स्ट्रेट लाइन हमें नॉन आइडियल गैसेस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, और बॉयल्स लॉ सिर्फ आइडियल गैसेस पर एप्लीकेबल होता है। अब एक क्वेश्चन है कि कांस्टेंट K कैसे टेम्परेचर ऑफ अ गैस और क्वांटिटी ऑफ अ गैस पर डिपेंड करता है। इस चीज़ को समझने से पहले एक बार मैं आपको रिकॉल करती हूँ कि बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। और अगर हम दूसरे डेफिनेशन के एतबार से कहें तो PV इज़ इक्वल्स टू K, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ अ गैस यानी कि N क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस के बीच में और प्रोडक्ट PV के बीच में, और क्वांटिटी गैस की हम फिक्स रखते हैं और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखते हैं, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है जो प्रेशर एक्सिस के, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि PV इज़ इक्वल्स टू K, यानी कि बॉयल्स लॉ को आइडेंटिफाई करती है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अब देखते हैं कि कैसे टेम्परेचर इस कांस्टेंट K को अफेक्ट करता है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें और उसको कांस्टेंट रखें,
तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और प्रोडक्ट पीवी भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब हमने दोबारा से टेम्परेचर को मज़ीद बढ़ाया तो हमने ये देखा कि हमें अगेन एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो प्रेशर एक्सिस के यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। तो वॉल्यूम तो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से वॉल्यूम चेंज हो गया और जब हमने वॉल्यूम को चेंज किया तो हमारा प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो ही चेंज हो गया। अब देख लेते हैं कि क्वांटिटी ऑफ अ गैस यानी कि एन कैसे डिपेंड करता है कांस्टेंट के पर, या कांस्टेंट के कैसे क्वांटिटी ऑफ अ गैस पर डिपेंड करता है। तो जब हमने नंबर ऑफ मोल्स यानी कि क्वांटिटी ऑफ अ गैस को इंक्रीज़ किया तो उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया और हमें पता है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो प्रोडक्ट पी भी इंक्रीज़ हो जाता है। मज़ीद हमने वॉल्यूम को बढ़ाकर देखा तो दोबारा से हमें एक लाइन ऑब्टेन होती है जो पहली लाइन से भी बड़ी आती है, मतलब और उससे ऊपर आती है। यानी कि इस दूसरी को जब हमें बाद में ऑब्टेन हुई इसको हम नाम दे देते हैं N2 का, और जो पहले हमें इनिशियली ऑब्टेन हुई उसे हम N1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे N2 बड़ी आ रही है, जो हमें बाद में मिली टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाने की वजह से वो बड़ी है N1 की निस्बत। तो इन शॉर्ट हमने देखा अगर हम टेम्परेचर या क्वांटिटी ऑफ अ गैस को इंक्रीज़ करते हैं, उसको इंक्रीज़ करने की वजह से हमारा वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रोडक्ट पीवी भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, वो भी अफेक्ट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।